वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 सितंबर 2021 और 26 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्वास्थ्य सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 25 सितंबर को ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 25 सितंबर को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है और इनकी जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? अंत्योदय दिवस। तो ये दो इंपोर्टेंट डे 25 सितंबर को मनाए जाते हैं, एक है विश्व फार्मासिस्ट दिवस और दूसरा है अंत्योदय दिवस। तो ये दो इंपोर्टेंट डे 25 सितंबर को मनाए जाते हैं। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हुआ है और इसको संबोधित किया है हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह प्रेजेंट टाइम पे सहकारिता मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। इन्होंने पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी जयपुर में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सरकार ने नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की थी और इसी के तहत भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी बीरेंद्र सिंह पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बीरेंद्र सिंह पठानिया और यही इंडियन कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। अच्छा, अभी हमारे नए एयर चीफ मार्शल भी घोषित हो गए हैं। नए एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी अपॉइंट हुए हैं। विवेक राम चौधरी। अभी आरकेएस भदौरिया हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, लेकिन वो इसी मंथ रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह लेंगे विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमला भसीन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो कमला भसीन ये एक लेखिका थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी प्रसिद्ध नारीवादी कार्यकर्ता और लेखिका कमला भसीन। इन्होंने नारीवादी नेटवर्क संगत की स्थापना की थी, जो ग्रामीण और आदिवासी समुदाय की वंचित महिलाओं के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकबाल प्रीत सिंह सहोता को किस राज्य के नए डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो अभी पंजाब के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है इकबाल प्रीत सिंह सहोता को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं इकबाल प्रीत सिंह सहोता। ये एक आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हीं को भी पंजाब के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी। और पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित।
अच्छा, पंजाब का 23वां भी जिला बना था मलारकोटला। पंजाब में बसेरा योजना चल रही है, ये झुग्गी झोपड़ियों के लिए है। ए दाखिल पोर्टल, ये शिकायत दर्ज करने के लिए पंजाब में शुरू हुआ। पंजाब में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है पटियाला में। और सुखजेत मेगा फूड पार्क पंजाब के कपूरथला में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी डेनमार्क इस बार के डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डेनमार्क फर्स्ट पे है, साउथ कोरिया सेकंड पे है और फिनलैंड थर्ड पे है। ये 110 देशों का इंडेक्स है जिसमें अपना इंडिया 59वें स्थान पे रहा है। अब डेनमार्क टॉप पर है, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं कपिल पठारे। ये उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें मिला है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के पुणे में अभी एक स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है, नबेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में शुरू हुआ। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र में फेमस है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहां हुआ है? तो अभी नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जे किशन रेड्डी ने राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कोहिमा यानी कि नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के अभी गवर्नर कौन है? असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उन्हीं को नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी निरुपमा राव ने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी। इसमें क्या होता है, एक तो आपको बुक का नाम याद रखना होता है और इसके राइटर का नाम याद रखना होता है। तो बुक का नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय और इसको लिखा है निरुपमा राव ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रतन चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया? तो अभी त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं रतन चक्रवर्ती, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रतन चक्रवर्ती और इन्हीं को त्रिपुरा विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और बिप्लब कुमार देव ने ही अभी त्रिपुरा में नई अगर नीति घोषित की थी। अगर क्या होता है, इसके वृक्ष लगाए जाते हैं, फिर उनकी लकड़ियों को बेचा जाता है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है विजय गोखले ने। हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, ये बुक का नाम है और इसको लिखा है विजय गोखले ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचपीसीएल ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो अभी एचपीसीएल ने ईंधन भुगतान के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मुकेश कुमार सुराना। कौन है? मुकेश कुमार सुराना। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में।
इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बड़ोदरा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना कहां विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगी? तो अभी कोलकाता में भारतीय सेना विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास का समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने भूटान के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरुतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे तसेरिंग। कौन है? लोटे तसेरिंग। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अभी राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, उस पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियो